जिंदगी की किताब में हर पन्ना खास है, कभी खुशी तो कभी गम की मिठास है, कभी गम तो कभी खुशी की मिठास है। जो समझते हैं इसका मतलब, उनके लिए हर पल एक नई शुरुआत है। समापन तो कहीं है ही नहीं, हर पल नई शुरुआत है। और जो शुरुआत को देखते हैं वह हर शुरुआत अच्छी करते हैं और हर अच्छी शुरुआत अच्छे समापन पर पूरी होती है। रास्तों में कई मोड़ आएंगे, जो चलते रहेंगे अपने हौसलों से सचमुच वो ही जीत पाएंगे, वो ही चातुर्मास करा पाएंगे। लफ्ज आईने हैं, मत उछालो इन्हें। आईना उछालने पर टूट जाता है, शब्द भी। लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी तुम्हें इसी मकसद से, संभलो खुद औरों को संभाल के चलो। संभलो खुद औरों को संभाल के चलो। ये चतुर्मास जैसे अवसर, ये मुनि संघों का सानिध्य खुद संभलने और औरों को संभालने का मौका है। अभी कौशिक भाई विधायक जी कह रहे थे, मंदिर तो जाता था लेकिन इस चतुर्मास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। भगवान के साथ साथ भगवान बनने का रास्ता बताने वाले गुरुओं से जुड़ने का मौका मिला। आत्मार्थियों, सभी के अपने अनुभव हैं। बाबूजी ने अपनी बात कही। सच में मुनि संघ के सानिध्य में कैसे पूरा शहर और कैसे पूरा नगर एक किया जाता है, उसका नमूना देखना है तो आपको अहमदाबाद को देखना चाहिए। अनेक श्रावक एक से बढ़ के एक हैं और कहते हैं कि 2-3 समान आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन आपकी समाज का सौभाग्य है कि पहली पंक्ति के सारे लोग भी एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं। वरना या तो मेंढक की तरह होते हैं या केकड़े की तरह होते हैं। या तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे या फिर दूसरे की टांग पकड़ के खींच देंगे। साल में एक आध बार हम इस बात को बोलते हैं कि जब किसी विशाल संघ का विशेष प्रभावक साधक का सानिध्य मिले तो उसके सानिध्य में आप समाज जन जबरदस्त प्रभाव ना कर लो। उनके निमित्त से कुछ ऐसे आयोजन कर लो कि समाज की जीवंतता हो जाए। दुनिया को, नगर को, जिले को, शहर को, राज्य को, देश को भी मालूम पड़े कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो मुंह में पानी डाले बिना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक देवशास्त्र गुरु की सेवा में रहते। 4-5 घंटे के लिए वो पानी भी नहीं पीते हैं। और तो छोड़ो, ये तपस्या का एक रूप है। उपास करना तो तप है। जिनने 8 उपास संपन्न किए हैं वे सौभाग्यशाली हैं, उनकी पारणा भी होना है। 5-7 श्राविकाएं हैं। लेकिन जो लोग सुबह से जब तक मुनिराज के आहार ना हो जाएं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते, ये दादी ने भी किए उपास। आनंदी बहन अभी भी आनंद में ही है।
तो लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो, अदब की राह मिली है देखभाल के चलो, मिली है जिंदगी हमें इसी मकसद से, खुद संभलो औरों को संभाल के चलो। कोई फिसलता है, कोई गिरता है, कोई पीछे रह जाता है, तो उसे साथ लेके चलो। चरई वेती चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद बढ़ो औरों को बढ़ाओ। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये फोकस में आ गया, ये सामने आ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन एक गलत सोच है। जरूरी नहीं है कि कोई सामने फोकस में आएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। आप अगर सच में उस टाइप के कार्य करता हैं, सच में आप में वैसी कैपेसिटी है, तो आप पीछे रह करके भी फोकस में रहेंगे। उसको बुलाओ, जब जरूरी काम पड़ेगा तो उसको बुलाओ। इसलिए ये मत समझो, ये तो अद्भुत अवसर है और एक दूसरे को साथ में लेके चल के ऐसे मंगलमय आयोजन संपन्न होते हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी जैसा ये प्रांगण, देश भर में इसका बड़ा अच्छा संदेश गया है कि दिगंबर मुनियों के चातुर्मास यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। 65 सार्धु के 65 महोत्सव पूरे हो गए और सोविनियर स्मारिका। और लेकिन बात एक है कि अब चाहें भी आप कि और संघ रुके तो मुश्किल होता है। कारण हर चीज की एक क्षमता होती है। खुद की जगह हो, खुद का ऐसा प्रांगण हो, तो फिर एक चातुर्मास नहीं, 1 साल तक रोक लो जी। शीतकाल, और अब जैसे किशनगढ़ प्रवेश हुआ तो प्रवेश के साथ ही अशोक पाटनी, उनके साथ समाज खड़ी हो गई। और पहले तो ग्रीष्म काल का चतुर्मास वाचना का, फिर दूसरा नारियल चतुर्मास का, फिर तीसरा नारियल शीतकाल का। 3 नारियल उसी दिन एक साथ चढ़ाए, तो 2 तो उनको मिल गए, तीसरा बाकी है। मतलब है कि एक क्षमता भी है, प्लेस भी है, श्रावक भी हैं, तो फिर किस चीज का भय। अब हमको यही विकल्प हो सकता है कि परीक्षाएं चालू हो जाएंगी तो यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि आवाज आ रही है, ये हो रहा है। अब अपनी जगह हो, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कल राजेंद्र जी आए थे और मोना खंदार और जो है सिंधु भवन के पास जो है बाबूजी हैं, वहाँ पर एक अच्छा प्रयास चल रहा है। तो ये वो चीज हो जाए, ऐसे ही एक आध और हो जाए। हाँ, एक सैटेलाइट में भी जरूरी है, हम उसका वो करके आए, शुरुआत करके आए। अच्छा, तो ऐसे आयोजन हो। और अगर कहीं आजमाते बनता है, देखिए इतने बड़े शहर में, जो शहर 50 किलोमीटर में फैल गया है, अगर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर 2-3 जगह भी आपके पास हों, तो समाज अपने आप में स्वावलंबी रहेगा। फिर विकल्प नहीं होगा कि बड़ा संघ आएगा तो कैसे होगा। बिल्कुल। और ऐसे संयोग बार बार नहीं बन पाते हैं। एक स्थान होना ही चाहिए, और एक नहीं 2-3 भी हों। ये समाज की गरिमा कहलाती है, समाज की इससे गौरव मालूम पड़ता है। तो गौरवशाली आप सब श्रावक हैं, और इस गौरव को बढ़ाएं, बनाएं। संबंध बनाए रखने में सबसे संबंध बनाए, जो आप सब जुड़ गए हैं और ऐसे जुड़े रहें, वो क्या हुआ, पूरा समाज का वो बनने वाला था ग्रुप। तो एक सामूहिक सकल दिगंबर जैन समाज की जो दिगंबर जैन संसद इस नाम से, बाबूजी उसके सर्वमणि संरक्षक, कौशिक भाई संरक्षक हैं। तो इस पर काम हो फटाफट 15-17 दिन के भीतर, ताकि एक संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन जैसे एक फोन पर पूरा समाज कैसे इकट्ठा हो सकता है,
उसका एक अपना ग्रुप हो, भले उसके साल में 2-3 ही कार्यक्रम हो या चतुर्मास जैसे कोई विशेष आयोजन हो, लेकिन एकजुटता हो कि हमारे 60 मंदिर एक साथ खड़े हैं, हमारी युवाओं की जो 20 संस्थाएं हैं, मातृशक्ति है, सब एकजुट है, तो उनमें से सब एक एक मुखिया लेकर के इस टाइप से संसद का मतलब है कि सारी संस्थाओं को मिला के एक समाज का वरिष्ठ वर्ग। तो संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है हाथ पकड़ें, बात नहीं। हाथ पकड़ना सीखो, बात पकड़ना मत सीखो। लोग बात पकड़ लेते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, काम बिगड़ जाते हैं। और किसी की टांग खींचने की बजाय समाज आगे बढ़ जाए अगर किसी की टांग खींचने के बजाय किसी का हाथ खींचा जाए। हाथ खींचेंगे ऊपर उठेगा, कोई आगे बढ़ेगा, लेकिन टांग खींचेंगे तो हाँ। और इस तरह की विशेषताएं आप लोगों में हैं निश्चित रूप से। ये गुजरात में, राजधानी में इस तरह की जैन धर्म की, खासकर दिगंबर जैन धर्म की गरिमा महिमा होना अपने आप में इतिहास की एक घटना है। सच में ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है, गुरु में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जरूरी है आस्था। मुखिया बनना है तो वो कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सा चाहिए। राजेंद्र जी, ऋषभ जी और राजेश जी, RRR, और ऐसे ही लोकेश जी, महेश जी, योगेश जी, और ऐसे ही अब अपना तो क्या नाम लें, हमारे नाम दर्ज भी हैं यहाँ पर, और भी हैं लोग, ठाकर हैं ये सारे, हाँ, विपिन, जितेंद्र, प्रियल, रोशन जी, जो भी हैं, बहुत अधिक नाम तो सबके ही लेना चाहिए। गोपेश जी, मनोज जी, कपिल, बहुत सारे लोग हैं, और निरंतर DK, PK है, नहीं मतलब अच्छा है सभी ऐसे ही। लेकिन कैसे इतने सारे एक से बढ़ के एक हों और फिर काम हो तो उसकी ऊंचाई बहुत हो जाएगी। लेकिन उसमें भी एक को तो आगे करना पड़ेगा, एक को तो नेतृत्व लेना पड़ेगा। जैसे हर जगह बाबू जी को आगे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक वो बता सकते, मुखिया मुख सा चाहिए। आदमी के शरीर कितना सुंदर हो, पहचान के लिए कुछ तो चाहिए, वो चेहरा होता है। मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान का एक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के जैसे होना चाहिए। खान पान का एक, खाता भी है पीता भी यही है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा, खाता भी है यही सब पीता है, लेकिन सब अपने पास रखता नहीं है। रसगुल्ला मिल गया और मुंह का है कि मैं इसे तो अपने पास रखूंगा, नीचे किसी को नहीं दूंगा, तो क्या होगा? बोलो ठाकर, हैं? अंदर गए नहीं, दूसरा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बाकी जो है हाँ खाता है पीता है, सारे अंगों का पालन पोषण होता है, पूरे सब जगह जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती हैं। खून बन जाता है, हड्डियों की मजबूती आ जाती है, चक्षु में रोशनी आ जाती है, एनर्जी आती है। तो ऐसे ही मुखिया होता है कि समाज के किस वर्ग को, किस परिवार को किस ढंग से धर्म ध्यान तक लाभ पहुंचाना है या कमियां क्या हैं उसे पूरा करना।
ऐसा हो। लेकिन चौधरी बनने में समस्या बड़ी होती है। एक छोटा सा किस्सा हम पढ़ रहे थे कि खरगोश चला जा रहा था मस्त चाल से, लेकिन तभी दो जंगली कुत्ते दौड़े और उसके पीछे पड़ गए। तो बेचारा भागा, एकदम तेज भागा, भागा भागा एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा में घुस तो गया तो देखा कि अंदर श्याल बैठा हुआ है, शेर तो नहीं, श्याल बैठा हुआ है। होशियार श्याल के कान भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अब श्याल ने देखा तो पहली बात तो उसको लगा कि बढ़िया हमारे यहीं भोजन आ गया, लेकिन फिर भी व्यवहार के नाते उसने पूछा कि भाई खरगोश, क्यों इतने भागे भागे चले आ रहे हो? उसने कहा जंगल के सारे लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। जंगल के सारे लोग मुझे, सारे जानवर मुझे चौधरी बनाना चाहते हैं और मैं बनना नहीं चाहता। उसने अपने डर की भावना को छुपा करके अपनी बात को इस ढंग से, अब बाहर जाए तो दो जंगली कुत्ते और अंदर तो, अब इस कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए? तो उसने कहा कि जंगल के सारे जानवर मुझे चौधरी बनाना चाहते। राजेश भाई બધા જંગલના લોકો મને અધ્યક્ષ બનાવવું ચાહે છે। नहीं, बात ये है तो शार को ऐसे लगा कि अगर सब जंगल के लोग अगर बनाना चाहते हैं तो चौधरी तो बन जाना चाहिए। तो उसने कहा कि तू बन जाना। उसने कहा मुझे तो नहीं बनना, तुम्हें बनना हो तो तुम बन जाओ, जाओ। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अब मैं चौधरी बनूंगा। और जैसे बाहर निकला जैसे ही बाहर निकला तो दोनों दो तरफ खड़े थे जंगली कुत्ते, और इसने इधर से कान पकड़ा, दूसरे ने इधर से कान पकड़ा। उसने जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाई, कान तो चले गए, अंदर आ गया बच करके। तो खरगोश ने कहा क्या भाई क्या हुआ? उसने कहा भाई चौधरी बनने में खींचतान बहुत है। मतलब इसके दो अर्थ हैं कि एक तो या तो शेर जैसे होते तो भी कान नहीं खींच पाते, या फिर जो मुखिया है आप उसका सानिध्य लो। समाज में जो नेतृत्व कर रहा है, जो पहले से डटा हुआ है, उसका सानिध्य लो ताकि समाज चलता रहे। परिवार में जो नेतृत्व कर रहा है उसका सानिध्य लो। राजस्थान